सीओ साहब का आदेश था कि वहाँ से दुकान हटा दिया जाए। अगर सिर्फ चौक पर से दुकान हटाना है तो इसको अतिक्रमण नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि आप किसी गरीब के साथ जबरदस्ती जाती हो रहा है। दुकान उकान जो तो पीछे कर दिए हैं। सीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को बसने दीजिए। हम लोग को दुकान हट रहा है, हम लोग गरीब आदमी है, सब त्योहार है तो हम लोग खाएंगे कोची। हम लोग तो चला है यहाँ पर सर के पास। चोरी भी होता है, नदी तराना 6 बजते बस सांझ हो जाता है तो उधर कोई आदमी नहीं जाएगा भैया, तो हम लोग कैसे कमाएंगे? आप खुद रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर इस समय वर्तमान में अभी हम लोग दुकान बंद कर देंगे तो हम लोग का त्योहार भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि फुटपाथ वाला हम लोग को जगह दीजिए, हम लोग को बना के दीजिएगा तब नहीं रहेंगे सर। हम लोग ये गए नोटिस की मैंने हम लोग फुट पर लगेले थे 5 फीट 10 फीट जो भी कहिए पीछे कर देते हैं। अतिक्रमण आपका जरूर जायज है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ कुमार है। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। अभी मैं मौजूद हूँ नवादा जिले अंतर्गत रजौली प्रखंड शाह अंचल कार्यालय में। हमारे पीछे आप तमाम भीड़ देख रहे हैं और यह भीड़ किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और लगभग कई घंटों से यह भीड़ किसी अधिकारी का इंतजार भी कर रहे हैं। चलिए यहाँ के ग्रामीण से मैं बात करता हूँ किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं। क्या नाम हुआ? बोलिए। मुन्ना पंडित। किस लिए यहाँ पर आए हैं? आए हैं इसलिए वही दुकान उकान जो तो पीछे कर दिए हैं। अब सीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को बसने दीजिए। किस लिए दुकान पीछे किए और क्यों किए? हम लोग को हटाने के लिए बोल रहे हैं सर। सीओ तो हटा रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद साकिब अशरफ है। हाँ, और आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगभग 1 घंटा से हम देख रहे हैं कि प्रखंड शाह अंचल कार्यालय में तमाम दुकानदार, जितना फुटपाथ दुकानदार हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस लिए पहुँचे हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि सीओ साहब का आदेश था कि वहाँ से दुकान हटा दिया जाए और हम लोग एक रिक्वेस्ट करने आए सर से कि सर हटाने का जो जहाँ तक फुटपाथ है वहाँ से हटा के पीछे कर लिया गया है। सो अब अनुरोध करने आए कि सर रहा जाए, चूँकि गरीब आदमी ही रोड पर रहता है, कोई अमीर आदमी रोड पर रहता नहीं। जो भी रोड पे फुटपाथी लोग हैं, जो सब्जी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, मसाला बेचते हैं, वही लोग रोड पे रहते हैं। जाम की दिक्कत है, जाम हो जाता है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो कर दिया गया है कि सब लोग अपने मर्जी से सीओ साहब के आदेशानुसार पीछे कर लिए हैं। बट अब इसको देखिए, अब सीओ साहब से हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि सर इसको इस तरह से जो पीछे कर लिए हैं, औपचारिक तौर पर कहने ही आए हैं कि सर इसको रहने दिया जाए। जो लोग हैं जहाँ पे सब्जी लगाते हैं पीछे कर लेंगे अपना दुकान, ताकि जाम की जो दिक्कत है वो ना हो, आगे जाम ना लगे रोड पर जाम लगने से सबको तकलीफ, हमको भी तकलीफ। इसके पूर्व तो एक बैठक भी हुआ था शायद। जी, बैठक हुई थी। बैठक में निर्देश दिया गया था कि दुकान कुछ जो अभी उसमें उस तरह कोई आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन कहा गया था कि जो लोग गलत जगह पे लगाए हुए हैं, अपना चोरी से जो कर रहे हैं, उनको हटा लेना है। आदेश दिया गया था कि 17 तारीख, 18 तारीख या 19 तारीख जो भी है डेट दिया गया था, उस डेट तक हटा देना है, लेकिन उस डेट तक हटा नहीं। और अभी जो लोग हैं, अभी सब लोग अपना अपना जो जहाँ से पीछे कर सकते थे, रोड से बहुत पीछे चले गए, 10 फीट 12 फीट पीछे चले गए। तो वही से अब सीओ साहब से बात करने के लिए आए कि सर हम लोग 10 फीट 12 फीट पीछे जा चुके हैं, अब अगर हम लोग रहना चाहें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है। अच्छा, यह सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर आप लोग अतिक्रमण है, ठीक है? अतिक्रमण का यह आपका अपना है? जी नहीं, अपना तो नहीं है, अतिक्रमण में है। तो अच्छा, सीओ साहब का कहना है कि सीओ साहब बोल रहे हैं कि सब गुंटी बैठा लिया, तो गुंटी बैठा लिया तो उसमें कोई पैसा मांगता है क्या? नहीं, पैसा वैसा तो कोई नहीं मांगता है। पैसा कोई नहीं मांगता है? जी ना। लेकिन आपके पास नोटिस गया है? जी हाँ, नोटिस गया। क्या नोटिस गया है इसमें? हम लोग ये गए नोटिस की मैंने हम लोग फुट पर लगेले थे तो बोले इसको हटा देना है। तो हमके बाद हम लोग फुटपाथ ही आइए हैं, तो हटाना तो आपको उसे कहिए हटा देंगे। हम लोग पीछे कहें कि कर देते हैं, 5 फीट 10 फीट जो भी कहिए पीछे कर देते हैं। अतिक्रमण आपका जरूर जायज है। जो मैंने रोड का जो है बना हुआ है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, सोलिंग जो बना हुआ, तो उससे हम लोग पीछे हट जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आज आप लोग सब एक फुटपाथ होकर एक व्यवसाय लोग एकजुट हुए, किस लिए एकजुट हुए यहाँ पर? क्या आप लोग का पक्का मांग है? आज जो हम लोग एकजुट हुए हैं उसके पीछे श्रीमान अंचलाधिकारी से मिल करके मैंने आवेदन अपील करेंगे कि हम लोग सर दुकान पीछे कर लिए हैं और ज़रा सा देख लिया जाए कि मतलब कि अगर सामने त्यौहार भी है, होली है, रमज़ान है, छठ है, तो हम लोग का भी घर में त्यौहार जो होता है, तो अगर अभी हम लोग दुकान हटा देंगे, पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, तो समझ लीजिए कि हम लोग का घर में पर्व ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हम लोग गरीब आदमी हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं।
अगर इस समय वर्तमान में अभी हम लोग दुकान बंद कर देंगे तो हम लोग का त्यौहार भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सीओ साहब से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो ऐसे कि देख लिया जाए सर, एक बार एक नज़र से देख लिया जाए कि हम लोग काफ़ी पीछे हो चुके हैं और रहने दिया जाए, नहीं तो कम से कम एक महीना जो ऐसे कि हम लोग को समय दिया जाए कि एक महीना भी त्यौहार है तो त्यौहार के तक जो ऐसे आप लोगों को समय देते हैं। मांग किया जा रहा है। लगभग आप लोग को सही मांग क्या है ये बताइए। जैसे ठीक है 1 महीना आपको समय दे दिया जाएगा अधिकारी के द्वारा, इसके बाद भी तो फिर हटना पड़ेगा। आपको मांग क्या है? आप लोग तो फुटपाथ का दुकानदार हैं, गरीब हैं, एक व्यवसाय है आपका। हम लोग का आंतरिक मांग तो यही है कि हम लोग जो ऐसे कि सड़क से पीछे हो चुके हैं और सड़क से जितने भी दुकानदार है अपना जिसको जहाँ जितना हो पाया, कोई 5 फीट कोई 10 फीट, जिसको जितना जगह मिला पीछे हो गया है। अभी वर्तमान में सड़क देख रहे हैं तो सड़क बिल्कुल मने साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और जाम लगने का कोई भी संभावना नहीं है। हम लोग को तो कितना दुकानदार आज यहाँ पहुँचे हैं? कम से कम 100 से 200। अच्छा, तो आप लोग का क्या मांग है? मांग एकदम बताइए एकदम जो भी है। जैसे आप लोग का जैसे कहना है यहाँ पर कि 1 महीना के लिए सर टाइम दे दे, तो 1 महीना के बाद भी हटना पड़ेगा, तो सुचारू रूप से आपसे क्या मांग चाहिए? तो हम लोग के साथ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है सर, और दूसरी बात है कि फुटपाथ वाला हम लोग को जगह दीजिए सबसे पहले, तब ना हटाइएगा ना। तो इसके पहले तो निर्देश दिया गया था कि शायद जगह कहीं चिन्हित किया गया था। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को बना के दीजिएगा तब नहीं रहेंगे सर। कहीं मतलब अभी अस्थायी रूप से निर्देश नहीं दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक चिन्हित किया गया है जमीन को, या कहाँ जमीन है? अभी कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ अधिकारी के द्वारा निर्देश नहीं कुछ दिया गया। कुछ बस नदी सत्य स्थान तरफ बताया था ये। जी, मेरा एक और सवाल है कि सवाल नहीं है, मेरा एक मन में एक भाव लग रहा है कि अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो सिर्फ फुटपाथ के दुकानदार जो वहाँ पे लगे हैं 4-10 दुकानदार, उन्हीं को सिर्फ हटाना है, या जो रजौली में जितना लोग अतिक्रमण किया सबको हटाना है? अगर सिर्फ चौक पर से दुकान हटाना है तो इसको अतिक्रमण नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि आप किसी गरीब के साथ ज़बरदस्ती जाती हो रहा है। लेकिन अगर पूरे रजौली में अतिक्रमण हटाया जाता है तब इससे हमको कोई दिक्कत नहीं कि ठीक है आप पूरे जगह पे कर रहे हैं तो हम आपको कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ सर पूरे जगह पे। लेकिन जाम की समस्या है, इस बात को समझ रहे हैं, जाम की समस्या को भी समझनी है। और अतिक्रमण ज़बरदस्ती नहीं करना है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि उस पर किसी का खरीदा हुआ जगह है, वहाँ पे जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो दुकानदार हैं बस वही ऑथेंटिक दुकानदार है, बाकी कोई ऑथेंटिक दुकानदार नहीं है। इस बात में सच्चाई है। लेकिन पीछे हट गया है, रोज़ लोग यही कमा खा रहे हैं और कि कोई बिजनेस है नहीं कि 1,50,000 करोड़ रुपया है किसी के पास कि कहीं पर दुकान खरीद के लगा देगा। जो सब्जी बेचता है वो सब्जी ही बेचेगा, जो मसाला बेचता है वो मसाला ही बेचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। जो चिकन मटन बेचता है वो चिकन मटन ही बेचेगा, जो अंडा बेचता है वो अंडा ही बेचेगा। तो जिसके पास जितना पूंजी है उसके हिसाब से काम करेगा, तो उसको खरीदने के लिए दुकान नहीं है उसके पास, ना ही उसके पास पैसा है, तो कहाँ लगाएगा? फुटपाथ पे लगाएगा। तो ये बातें अफसरों को भी समझनी चाहिए, सरकार को भी समझनी चाहिए कि अगर आप कहीं पर लगा रहे हैं, कोई दुकानदार अगर आपका कुछ कर रहा है तो उसको लगाने के थोड़ा पीछे कर देते हैं लोग, 10 फीट पीछे हट गए जिससे जाम की समस्या हट जाए, ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर अतिक्रमण करना है तो अतिक्रमण सिर्फ 4 फुटपाथ के दुकानदार पे होगी या पूरे इलाके में जो भी लोग सरकारी ज़मीन पे बनाए उन पे होगा? इनका कहना है कि सिर्फ गरीब पर यह बुलडोजर ना चले। चलिए, पीछे बहुत बड़ी संख्या में महिला भी पहुंची हुई है, यहाँ महिला से हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी? रेखा देवी। रेखा देवी, आज काहे यहाँ पहुँचे हैं? हम लोग को दुकान हट रहा है, हम लोग गरीब आदमी है, सब त्योहार है, तो बोले कि जे हटाना पड़ेगा, तो हम लोग तो हटा दिए, तो हम लोग खाएंगे कुछ? हम लोग तो चला है यहाँ पर सर के पास, सीओ सर के पास आए हैं। हम लोग जब हटाने बोले दुकान तो बंद कर दिए फुटपाथ, तो क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? वही से हम लोग आए पूरा दुकानदार। हम लोग तो ठीक है हटा दिए, हम लोग पीछे भी कर लगावेंगे वही जे। आज तो हम दुकान बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन सीओ साहब से हम लोग का अनुरोध है कि जब पीछे कर हम लोग लगावेंगे वही जे। न हमको घर में नौकरी है, न खेती पथारी है, हम लोग वही जे कमाते हैं वही जे खाते हैं। कहने मतलब आप लोग का मांग है कि जब भी है कोई वहीं पर हम वही जे पीछे कर कोई जे लगावेंगे। चोरी भी होता है, नदी तराना 6 बजते बस सांझ हो जाता है, तो उधर कोई आदमी नहीं जाएगा भैया, तो हम लोग कैसे कमाएंगे? आप खुद दुकान चलाते हैं? हाँ, हम खुद चलाते हैं दुकान, हम लोग का मसाला का दुकान है। जैसे एक दुकानदार बोलते हैं कि उधर जाओ, एक दुकानदार बोलते हैं उधर जाओ, ऐसे बाजार लगेगा। देना है
तो किसी जगह बढ़िया पूर्ण रूप से हम लोग को पूरा दुकानदार के दे दीजिए, पूरा हट्टी के, हम लोग ये चला जाएंगे बहुत अच्छा से, कोई अनुरोध नहीं है। अगर नदी इधर नहीं जाएंगे जितना अभी आप लोग अधिकारी से मिले हैं तो मिले अधिकारी नहीं, अभी तक आए नहीं किए। एम्प्लॉयमेंट मिला है यहाँ पर 3 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। 3 घंटा हो गया, हम लोग 10 बजे से 10 बजे से। हाँ 10 बजे से, लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं मिले। नहीं आया। क्या सूचना मिल रहा है अधिकारी के? अभी बोल रहा आ रहे मगर अभी तक नहीं आया। नहीं अभी तक आइए नहीं रहा, जब बोल रहा आ रहे मगर अभी तक नहीं आया, 1 सुपर बज गया। देखिए अधिकारी से यहाँ लोग मिलने के लिए आए हैं और अधिकारी लगभग 3 घंटे से यहाँ पर सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले जब जानकारी मिल रही है तो वहाँ पता चला कि अधिकारी की मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग में परीक्षा की ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन रोज आजकल हो रहा है, उसमें इससे बाधित दुकानदार को भी बाधित हो रहा है कि अभी हम क्या बिजनेस करें नहीं करें। कभी ब्लॉक की चक्कर लगा रहे हैं, कभी अधिकारी तर जा रहे हैं, कभी जनप्रतिनिधि के साथ जा रहे हैं, हर रोज परेशानियां का सामना करना पड़ा। इनका उचित मांग यह है कि जो भी है एक बार माइकिंग के थ्रू या नोटिस के थ्रू कंफर्म कर दिया जाए। लाइव सिटी के साथ बने रहे ऋषभ कुमार।